हमें अपने परमात्मा पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। हमें अपने परमात्मा पर विश्वास रखें और सब्र ना खोएं, धैर्य ना खोएं। आओ जानते हैं इस कहानी को अंत तक सुने। कहानी में क्या दर्शाया गया है ये ध्यान से सुने। हाँ, आओ जानते हैं इस कहानी को। हमारे चैनल सत्य धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। कहानी काफ़ी पुरानी है। किसी टाइम जहाज़ों का ज़माना था, पानी वाले। चलो कहानी को शुरू करते हैं। तूफान में फंसकर एक समुद्री जहाज तहस नहस हो गया। उसमें बैठे सभी यात्री समुद्र में डूबकर मारे गए। बस एक आदमी को छोड़कर। परमात्मा की कृपा से वह किसी तरह से बच गया और वह समुद्र के किनारे आ गया। उसकी बेहोशी की हालत थी। उसकी बेहोशी टूटी और आँख खुली। उसने खुद को एक सुनसान द्वीप पर पाया। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मेरी मदद करो, कोई मदद यहाँ भिजवा दो। दिन गुजरता गया, रात हो गई, लेकिन उसके लिए कोई मदद नहीं मिली, ना कोई मदद आई। समुद्र किनारे सोकर उसने रात गुजारी। अगले दिन उसने फिर भगवान से, परमात्मा से मदद मांगने की प्रार्थना की, लेकिन कोई मदद नहीं आई, ना उसे कोई मदद मिली। किसी तरह दिन तो गुजर गया। उजाड़ टीले की जिंदगी को अपनी किस्मत मानकर आदमी ने कुछ लकड़ियां और घास फूस इकट्ठा कर अपने लिए एक झोंपड़ी बना ली। टूटे जहाज से बहकर आई चीज़ों में से उसने अपनी ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठा करके झोंपड़ी में रख ली। उसी झोंपड़ी में रहकर वह दिन गुजारने लगा। एक दिन वह भोजन की तलाश में गया हुआ था। वापस लौटा तो देखा कि उसकी झोंपड़ी में आग लगी हुई है। एकमात्र आसरा उजड़ जाने से वह बहुत दुखी हुआ। भगवान को उल्टा बड़ा बुरा कहने लगा, भगवान को, परमात्मा को, और आसमान की ओर सिर उठाकर भगवान को कोसने लगा। भगवान, मैंने तुमसे मदद मांगी थी, मदद भेजने के लिए कहा, पर तुमने ना सुनी। मन मारकर मैंने जीने के लिए यहाँ एक झोंपड़ी बनाई तो तूने वो भी जला दी, मेरा आसरा छीन लिया। तू बड़ा निठुर है। रात भर वह समुद्र किनारे सोया। सुबह तेज हवाओं से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा एक समुद्री जहाज किनारे आ लगा। वह खुश हो गया कि आखिरकार उसके लिए मदद आ गई। वह जहाज पर बैठा और जहाज चल पड़ा। उसने जहाज के कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ उजाड़ द्वीप में फंसा हूँ? मैं रेस्क्यू के लिए फायर सिग्नल भेजा गया था, पर मैंने तो फायर सिग्नल नहीं भेजा, आदमी ने कहा। लेकिन हम तो फायर सिग्नल देखकर ही आए हैं, जहाज के कप्तान ने कहा। तभी आदमी को अपनी जलती हुई झोंपड़ी याद आई। वह समझ गया कि भगवान ने उसकी सहायता भेजने की प्रार्थना सुनकर उसकी झोंपड़ी जलाकर समुद्री जहाज को उसके इस द्वीप में फंसे होने का संकेत दिया था। वह भगवान का धन्यवाद करने लगा। दोस्तों, जब हम पर मुसीबत टूटती है, तब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, धैर्य टूटने लगता है, आशा धूमिल होने लगती है और हम भगवान से, परमात्मा से शिकायत करने लगते हैं। जबकि ऐसे समय में आवश्यकता है भगवान पर विश्वास बनाए रखने की, धैर्य बनाए रखने की। विश्वास परमात्मा पर बनाए रख कर मुसीबत से निकलने का प्रयास करने की। उस आदमी ने झोंपड़ी बनाई तो भगवान ने उसमें आग लगाकर उसे उजाड़ द्वीप से निकलने में मदद की। हमें भी छोटा दिल किए बगैर भगवान पर
विश्वास रखकर अपना प्रयास करते रहना चाहिए। हमारा प्रयास और परमात्मा का आशीर्वाद दोनों मिलकर हमें हर मुसीबत से निकाल लेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी कैसी लगी। आप अपने के द्वारा हमें कमेंट अवश्य करें। ये पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल सत्य धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कहानी बड़ी अच्छी है, परमात्मा पर विश्वास की कहानी है। हमें कभी